नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी, जहां इस समय महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का एक जैसे जन सैलाब सा उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी इस वक्त न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनी हुई है, बल्कि देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत और उनके अनुभवों का हिस्सा भी बन रही है। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे काशी महाकुंभ के दौरान एक अभूतपूर्व श्रद्धालु संख्या का गवाह बन रही है। महाकुंभ के इस पावन पर्व पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना जारी है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 दिनों में करीब 35 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। यह संख्या देव दीपावली पर आए श्रद्धालुओं की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। स्थिति ऐसी है कि वाराणसी के गोदोलिया से लेकर मैदागिन तक केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। काशी के सभी 3500 होटल, लॉन्ज और धर्मशालाएं फुल हो चुकी हैं। हालात यह है कि जो होटल कमरे 1200 रुपए में मिलते थे, उनकी कीमत 4000 रुपए तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। देव दीपावली पर जहां 2 घंटे में दर्शन हो जाते थे, वहीं अब भक्तों को 6 से 7 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। गोदोलिया और चौक क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने वाले भक्तों को मात्र 1 से 2 सेकंड में ही दर्शन करके बाहर आना पड़ रहा है। सुबह मंगला आरती से शुरू होने वाला दर्शन पूजन का सिलसिला रात को 11 बजे तक जारी रहता है। अब बात करते हैं ठहरने की समस्या की। वाराणसी के होटलों की कमी साफ नजर आ रही है। घाटों के पास बने 1000 से 2000 रुपए वाले गेस्ट हाउस के कमरे अब 4 से 5000 रुपए में बुक हो रहे हैं। गंगा के 84 घाटों के आसपास करीब 150 घरों को होम स्टे में बदला गया है, लेकिन यहां भी कोई जगह खाली नहीं है। एडवांस बुकिंग हो चुकी है और लोग अपने परिचितों के जरिए रूम बुक करवा रहे हैं। होटल कारोबारी बताते हैं कि घाटों के पास अब ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। इस बार महाकुंभ ने सिर्फ काशी की धार्मिक पहचान को नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट कर दिया है। गंगा नदी पर नाव चलाने वाले नाविकों की कमाई 40% तक बढ़ चुकी है। पहले जहां नाविक दिन में 1 से 2 चक्कर लगाते थे, अब वे 4 से 5 चक्कर लगा रहे हैं। हर चक्कर में नाव में 84 घाटों का चक्कर लगाती है। 80 घाटों के नाविकों ने बताया कि सुबह 6 बजे से रात 7 बजे तक नाविकों की नावें खाली ही नहीं हो रही है। एक व्यक्ति से 100 से 200 रुपए का किराया लिया जा रहा है, जबकि पूरी नाव बुक करने पर 2000 से 5000 रुपए तक की फीस ली जा रही है। 35 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का असर यहाँ की इकोनॉमी पर साफ देखा जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो श्रद्धालुओं ने अभी तक ठहरने, खाने पीने और प्रसाद दक्षिणा पर लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। इन दिनों वाराणसी में ठहरने और खाने पीने की लागत 25 से 30% तक बढ़ चुकी है। एक व्यक्ति औसतन 3000 रुपए खर्च कर रहा है। प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, लेकिन भीड़ के सामने ये इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने वाले वीआईपी रूट को बंद करना पड़ा। वाराणसी के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सिर्फ लोकल नंबर की प्लेट की गाड़ियों को ही शहर में आने की इजाजत दी जा रही है। गोदोलिया और मैदागिन के बीच वीआईपी और पुलिस गाड़ियां भी नहीं चलेगी। केवल Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही इस मार्ग से आने जाने की अनुमति दी गई है। दरअसल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। प्रयागराज में इस अवसर पर 7 से 8 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ 1 से 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के बाद अयोध्या या वाराणसी का रुख पकड़ सकते हैं। यह वाराणसी में पहले से ही भारी भीड़ को
और बढ़ा देगा। स्थानीय कारोबारी और नाविक इस समय पर अपने लिए एक सुनहरा मौका समझ रहे हैं। जहां एक और श्रद्धालुओं की भीड़ से व्यापार बढ़ा है, वहीं स्थानीय लोग भी प्रशासन से बेहतर क्राउड मैनेजमेंट की मांग कर रहे हैं। एक स्थानीय कारोबारी ने बताया कि गंगा किनारे घरों का होम स्टे में बदलकर लोगों ने अच्छी कमाई की है, लेकिन बढ़ी कीमतों और भीड़ की वजह से कई पर्यटक परेशान भी हो गए हैं। दोस्तों, महाकुंभ का यह पर्व भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। काशी इस वक्त करोड़ों श्रद्धालुओं के दिल में बसे बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद का केंद्र बन रही है। हालांकि भारी भीड़ के चलते व्यवस्थाओं को सुचारू प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको महापर्व से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नेहा आपसे लेती हूँ विदा और आप देख रहे थे टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।